हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एक्टिव पैसिव। देखिए, एक्टिव पैसिव के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। काफी सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, काफी सारे नियम हमने रटे हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाइएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक्टिव पैसिव करने में काफी परेशानी आती है। कई बार हमें काफी सेंटेंसेस समझ में नहीं आते। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एक्टिव पैसिव कब तक रटा है, हमने रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं और उन नियमों के मुताबिक उसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम एक्टिव पैसिव को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्यों ये इस्तेमाल होते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है और किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। इन सब चीजों को समझेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्टिव पैसिव, इसको नाम ही एक्टिव पैसिव दिया है। देखिए, एक्टिव का मतलब क्या होता है? जी हाँ, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय या फिर गतिशील, आप कह देते हो। एक्टिव, जो चीज सक्रिय है, जिसमें गतिशीलता है, वो हमारी एक्टिव कहलाती है। पैसिव का मतलब, देखिए पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। पैसिव हमारा निष्क्रिय होता है, और निष्क्रिय होने का मतलब आप इसको नॉन लिविंग भी कह सकते हो। निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो नॉन लिविंग ही होती हैं, वो निष्क्रिय ही होती हैं। तो एक्टिव पैसिव, इसको नाम ही एक्टिव पैसिव मिला है, वो इसी आधार पर मिला है। देखिए, हमने बात की थी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? जी हाँ, कम से कम हम 2 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। बेसिक्स में हमने इन सब चीजों की बात की थी। देखिए, अब वो बेसिक में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ काम आने वाली हैं। उस वक्त हमने बात की थी अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो कम से कम हमें कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? जी हाँ, 5 हो सकते हैं। आप इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो और एडवर्ब भी लगा सकते हो। मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं और मिनिमम इन 2 का होना जरूरी है। ये सारी चीजें हमने बेसिक्स में पढ़ी थी। देखिए, बेसिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है, तो इस टॉपिक को अभी शुरुआत मत कीजिएगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, उसके बाद ही आप किसी टॉपिक की शुरुआत कीजिएगा। ग्रामर का हर टॉपिक जो है वो इन बेसिक से ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे, आपको ग्रामर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो एक्टिव पैसिव को समझने के लिए इन सब चीजों का आपको समझना पहले जरूरी है। इन सब चीजों की बात हम पहले कर चुके हैं। देखिए, कम से कम कितनी चीजें चाहिए हमें? जी हाँ, 2, सब्जेक्ट और वर्ब। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? 5। सब्जेक्ट वर्ब के अतिरिक्त हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है। अब सब्जेक्ट के आधार पर ही हम लोग फैसला करेंगे कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में बनेगा या फिर पैसिव वॉइस में बनेगा। देखिए, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। अगर आपने ऐसी चीज को सब्जेक्ट रखा है जो कि एक्टिव है, सक्रिय है, इट मींस वो जो वर्ब आपने दे रखी है उसको, वो वर्ब, वो क्रिया, वो काम जो है उसी सब्जेक्ट ने किया है, वो एक्टिव है, सक्रिय है, एक्टिव होकर कार्य में भागीदारी कर रहा है, इट मींस काम को कर रहा है, वो एक्टिव है, सक्रिय है, तो हमारा सेंटेंस किसमें बनेगा? एक्टिव वॉइस में ही बनेगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। एक सेंटेंस आपके सामने है, द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। कुत्ते जो हैं वो गली में भौंक रहे हैं। देखिए, वर्ब क्या है? जी हाँ, आर बार्किंग, ये हमारी क्या है? वर्ब। इस वर्ब को सब्जेक्ट क्या दिया है? जी हाँ, डॉग्स, इसको सब्जेक्ट दे रखा है। अब चेक कीजिएगा, सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है? देखिए, भौंकने का काम हुआ है, एक्शन क्या हुआ है? भौंकने का। और ये काम किसने किया है? जी हाँ, सब्जेक्ट ने, यानी डॉग कर रहे हैं। अब डॉग हमारे एक्टिव है, पैसिव है? जी हाँ, कार्य को अंजाम दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इट मींस हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, सक्रिय होकर कार्य में भागीदारी निभा रहा है, इट मींस हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। इस तरीके से जब आपका सब्जेक्ट कार्य को करता है, कार्य को अंजाम देता है, सक्रिय है, एक्टिव है, तो हमारा सेंटेंस भी किसमें बनेगा? एक्टिव वॉइस में ही बनेगा। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज को सब्जेक्ट रख दिया है जो कार्य को नहीं कर रहा, पैसिव है, निष्क्रिय होकर पड़ा है, और निष्क्रिय होने का मतलब या तो वो नॉन लिविंग है या फिर लिविंग भी हो सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय है, नॉन लिविंग की तरह ही केवल रखा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस किस में बनेगा? जी हाँ, उस केस में हमारा सब्जेक्ट पैसिव में ही बनेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं,
एक सेंटेंस आपके सामने है, द मीटिंग इज अरेंज्ड बाय द चेयरमैन। मीटिंग जो है चेयरमैन के द्वारा अरेंज की गई। देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ द मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, जी हाँ इज अरेंज्ड, ये हमारी वर्ब है। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है क्या? अगर सब्जेक्ट कार्य करता है तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? मीटिंग ने अरेंज किया या मीटिंग को अरेंज किया गया? जी हाँ मीटिंग अरेंज की गई। अब हमारा सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो काम नहीं कर सकता, वो निष्क्रिय है, पैसिव है। अगर हमारा सब्जेक्ट इस तरीके से जब पैसिव होता है, कार्य को अंजाम नहीं दे सकता या फिर कार्य उसने नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको सब्जेक्ट बनाते हो, इट मींस आपने पैसिव चीज को या पैसिव व्यक्ति को सब्जेक्ट बना दिया है। तो ऐसे केस में हमारा सेंटेंस भी किस में बनेगा? जी हाँ पैसिव में बनेगा। इसलिए सेंटेंस हमारा ये पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव पैसिव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या इसकी उपयोगिता है? अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, कार्य को अंजाम देता है, तो हम सेंटेंस एक्टिव में बनाएंगे। लेकिन हम लोग कई बार ऐसी चीज को सब्जेक्ट रख देते हैं, ऐसे व्यक्ति को सब्जेक्ट रख देते हैं जिसने कार्य को अंजाम नहीं दिया है, तो उस केस में हम लोग सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एक सेंटेंस आपके सामने है, आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। देखिए सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है? जी हाँ सेंटेंस इस वक्त एक्टिव में है, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है हमेशा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। वर्ब यहां पर क्या है? जी हाँ यूज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस हमारा एक्टिव में है। अब चेक कीजिएगा एक्टिव में सेंटेंस क्यों बना। देखिए इस वर्ब के पास सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ आई, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के पास वर्ब यूज है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब इसको हमने एक्टिव वॉइस की दी हुई है, इट मींस सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में होने का मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, इट मींस उसने कार्य को अंजाम दिया है, डूअर ऑफ द एक्शन है। हम कह सकते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन है, कार्य को करने वाला है। इस तरीके से जब कार्य को किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही बनता है। आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। देखिए काम कौन करता है? जी हाँ मैं, आई हमारा सब्जेक्ट है, वो खुद कार्य को करता है, यानी कि सब्जेक्ट आपका एक्टिव है, कार्य को अंजाम दे रहा है। इसलिए सेंटेंस हमारा किस में बना है? एक्टिव वॉइस में ही बना है। आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, यूज हमारी वर्ब हो गई। दिस बोर्ड क्या है? देखिए आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। किसका इस्तेमाल करता हूं या क्या इस्तेमाल करता हूं? जी हाँ इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। क्या और किसको का जो भी जवाब मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? जी हाँ ऑब्जेक्ट कहलाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने इसकी बात की थी। तो दिस बोर्ड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। इस वक्त सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में बनाया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है। अब अगर मैं ये दिस बोर्ड जो है, इसको अगर मैं सब्जेक्ट का स्थान दे दूं, मैं इसको अगर सब्जेक्ट बना दूं, दिस बोर्ड, अगर इसको मैं सब्जेक्ट का स्थान दे दूं, तो अब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनना है या पैसिव वॉइस में बनना है? देखिए एक्टिव में तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। आई काम को कर रहा है। अगर आप दिस बोर्ड के साथ भी एक्टिव वॉइस बना देंगे, एक्टिव वॉइस का मतलब आपने सब्जेक्ट दिस बोर्ड को रखा है, इट मींस इसी ने काम किया है। अगर आप इस्तेमाल कर देंगे इस तरह से, एक्टिव बना देंगे, दिस बोर्ड यूज अगर आप करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? जी हाँ वर्ब आपने इसको यूज दे दी, और यूज एक्टिव वॉइस की क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये बोर्ड इस्तेमाल करता है, ऐसा है क्या? ऊपर आई यूज मैं इस्तेमाल करता हूं, उसी हिसाब से इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दिस बोर्ड यूज, ये बोर्ड इस्तेमाल करता है, ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं। इस वक्त आपने सब्जेक्ट एक ऐसी चीज को रखा है जो कि पैसिव है, निष्क्रिय है, काम को नहीं कर सकती। इट मींस अब आपने पैसिव चीज को सब्जेक्ट रखा है, तो हमारा सेंटेंस भी किस में बनना चाहिए? जी हाँ पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। इसलिए अब इसको क्रिया भी कैसी देंगे? पैसिव वॉइस की ही देंगे। तो क्या कर सकते हैं? दिस बोर्ड इज यूज्ड। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अब इसका अर्थ हो जाएगा कि इस बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पैसिव वॉइस की क्रिया अगर आपने दे रखी है, इट मींस आपने जो सब्जेक्ट रखा है उसने कार्य नहीं किया है, बल्कि उस पर कार्य हुआ है, वो पैसिव है, उस पर कार्य किया गया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दिस बोर्ड इज यूज्ड, इस बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर आप बताना चाहते हैं कौन करता है, तो आई को पीछे जोड़ दीजिएगा, बाई मी, मेरे द्वारा। दिस बोर्ड इज यूज्ड बाई मी, इस बोर्ड का इस्तेमाल मेरे द्वारा किया जाता है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्टिव पैसिव जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। और ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात की थी जब हम लोग डिग्रीज पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी कि वाक्य का रूप बदल देना, उसकी संरचना बदल देना, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है।
देखिए एक्टिव पैसिव जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाते हैं। एक्टिव से सेंटेंस का रूप आप किस में बदल रहे हो, पैसिव से, या फिर पैसिव से वापस किस में आप बदल रहे हो, एक्टिव में। यानी आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसका रूप बदल रहे हो, उसका रूपांतरण कर रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, मीनिंग जो है वो नहीं बदला जाना चाहिए। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, अर्थ बदला जाना नहीं चाहिए। ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस शुड बी चेंज्ड, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। केवल और केवल वाक्य की संरचना ही बदली जानी चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही बदला जाना चाहिए, उसका अर्थ बदला जाना नहीं चाहिए। जैसा अर्थ आपको एक्टिव में दे रखा है वही अर्थ आपका पैसिव में होना चाहिए, जो अर्थ आपको पैसिव में दे रखा है वही अर्थ आपका एक्टिव में भी होना चाहिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो कभी भी मीनिंग चेंज नहीं करते। अगर आपका मीनिंग बदल गया इट मींस आपका ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। देखिएगा, आई यूज दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं, इसी को हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख दिया, दिस बोर्ड इज यूज्ड बाय मी, इस बोर्ड का इस्तेमाल मेरे द्वारा किया जाता है। दोनों ही सेंटेंस का अर्थ सेम है, केवल कहने का एक तरीका बदला है, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदला है, मीनिंग इसका सेम है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ ही, टीचेस हमारा क्या है, जी हाँ वर्ब, वो पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, जी हाँ इंग्लिश पढ़ाता है। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, इन सब की बात हम लोग बेसिक्स में कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस पहले देखिएगा, उसके बाद ही शुरुआत कीजिएगा। चलिए सेंटेंस पे आते हैं, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, जी हाँ ही, टीचेस हमारा क्या है वर्ब, और क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। क्या और किसको का जो जवाब मिलता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही मिलता है। ही टीचेस वो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। देखिए क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, इसकी हमने बात की थी। लेकिन एक बात और की थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं। चेक कीजिएगा, ही और इंग्लिश एक है, अलग अलग है, जी हाँ आपस में अलग अलग है। ही एक अलग व्यक्ति है, इंग्लिश एक अलग चीज है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होंगे। तो क्या और किसको का जवाब मिल जाए प्लस सब्जेक्ट से अलग भी है अगर कोई शब्द, तो वो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। अब चेक कीजिएगा सेंटेंस आपका एक्टिव में है या पैसिव में है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। देखिए वर्ब हमने क्या दे रखी है, जी हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसको वर्ब एक्टिव की दे रखी है। क्रिया हमारी क्या है, जी हाँ एक्टिव की है। देखिए पैसिव होती तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता, लेकिन अब एक्टिव की क्रिया है, इट मींस इस क्रिया को जो सब्जेक्ट दे रखा है उसी ने कार्य को अंजाम दिया है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव है, एक्टिव की क्रिया देने का अर्थ है सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, उसी ने कार्य किया है। चेक कीजिएगा, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। कार्य कौन कर रहा है, जी हाँ ही, सब्जेक्ट हमारा कार्य को कर रहा है। सेंटेंस हमारा सही है, सेंटेंस एक्टिव में ही बनना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, वो एक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिएगा मैं इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दूं, देखिए पैसिव बनाते समय हमें ऐसी चीज को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना होता है जो या तो पैसिव है यानी जिसने कार्य नहीं किया है, उसे हम सब्जेक्ट का स्थान देते हैं। अब इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द है जो पैसिव है, जी हाँ ऑब्जेक्ट ही हमेशा पैसिव होता है। ऑब्जेक्ट कार्य को नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्ट पर कार्य होता है। इसलिए जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम एक नियम बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आइएगा। ये नियम हमने बचपन से रटते आए हैं। ये नियम क्यों रटा, क्यों बनाया ये नियम, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक ऐसी चीज होता है जो कार्य नहीं करता, और पैसिव बनाते समय हमें ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसने कार्य नहीं किया है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। अब इंग्लिश को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं, इट मीन्स सब्जेक्ट हमारा एक्टिव हुआ या पैसिव हुआ, जी हाँ हमने पैसिव को सब्जेक्ट रखा है। अब क्रिया हमें एक्टिव की देनी पड़ेगी या पैसिव की, जी हाँ क्रिया हम पैसिव की ही देंगे। अगर अब हम लोग इसको एक्टिव की क्रिया दे देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाती है, अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है, जी हाँ इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। इट मीन्स अब इंग्लिश पर कार्य होता है, सब्जेक्ट हमारा पैसिव है, इसलिए सेंटेंस किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में बनेगा तो क्या हो जाएगा, जी हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाती है। देखिए आप सेंटेंस को यहां पर भी खत्म कर सकते हैं, सेंटेंस अभी भी सही है क्योंकि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, जी हाँ केवल और केवल 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट और वर्ब।
इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सेंटेंस अभी भी हमारा सही है, लेकिन आगे अगर हम बताना चाहते हैं, पूरा सेंस देंगे, ऊपर वाले सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ अगर देना चाहते हैं, किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, जी हाँ, ही के द्वारा, तो पीछे जाके किस में बदल जाएगा, जी हाँ, बाई हिम में। इंग्लिश इज टॉट बाई हिम, इंग्लिश जो है उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। देखिए बाई हमारा क्या है, जी हाँ, प्रेपोजिशंस में हमने बात की है, बाई हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में सिर्फ 3 चीजें ही मौजूद हो सकती हैं, या तो हम नाउन का यूज करते हैं, या फिर प्रोनाउन का यूज करते हैं, या फिर वर्ब की आईएनजी का यूज करते हैं। अब यहाँ पर बाई, उसके बाद में क्या मौजूद है, जी हाँ, एक प्रोनाउन मौजूद है, और अगर प्रोनाउन का यूज होना है तो प्रोनाउन कौन से रूप में आएगा, जी हाँ, ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही होता है। प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वो केवल और केवल ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही होता है, इसलिए बाई के बाद में ही का हमने क्या बना दिया है, जी हाँ, हिम के रूप में इस्तेमाल कर दिया है। इंग्लिश इज टॉट बाई हिम, इंग्लिश जो है वो उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। चेक कीजिएगा अर्थ वही है या अर्थ में परिवर्तन हुआ है, जी हाँ, अर्थ हमारा बिल्कुल वही है। ही टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो एक्टिव पैसिव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। मीनिंग का आप ध्यान रखिएगा, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेंटेंस और है आपके सामने, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। देखिए वर्ब क्या है, जी हाँ, रोट हमारी वर्ब है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने का मतलब ये क्रिया कैसी है हमारी, जी हाँ, एक्टिव वॉइस की क्रिया है, और एक्टिव क्रिया होने का मतलब है सब्जेक्ट भी हमारा क्या है, जी हाँ, एक्टिव ही है। इट मीन सब्जेक्ट ने ही कार्य किया है। शी रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा था। देखिए शी हमारा सब्जेक्ट है और काम इसी ने किया। क्या लिखा, एक लेटर लिखा। ये लेटर हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चेक कीजिएगा, शी और लेटर अलग अलग हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग ही होते हैं। सेंटेंस हमारा एक्टिव में है। अगर अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जी हाँ, पैसिव में हमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, जी हाँ, हमें तो पैसिव चीज ही सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, और पैसिव क्या है, जी हाँ, ऑब्जेक्ट ही पैसिव होता है। तो अब हम लोग अगर ए लेटर को सब्जेक्ट का स्थान दे दें, ए लेटर, एक लेटर जो है, अब ए लेटर एक पत्र ने लिखा या एक पत्र को लिखा गया, जी हाँ, अब लेटर को लिखा गया। इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है, अब पैसिव है, वो कार्य को अंजाम नहीं दे रहा। आप कह सकते हो हमारा सब्जेक्ट निष्क्रिय है। तो अब हमारा सेंटेंस भी किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में ही बनेगा। क्रिया कैसी देनी होगी, पैसिव की ही देनी होगी। तो क्या बन जाएगा, जी हाँ, सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, वॉज रिटन। ए लेटर वॉज रिटन, एक लेटर को लिखा गया, किसके द्वारा, शी पीछे जाकर क्या हो जाएगा, बाई हर, उसके द्वारा। मीनिंग चेक कीजिएगा, मीनिंग दोनों का ही सेम है। शी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, ए लेटर वाज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। मीनिंग सेम है। देखिए आपके सामने एक नोट लगा के लिखा गया है। हम लोग कह सकते हैं इफ आवर सब्जेक्ट इज एक्टिव, अगर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, इट मीन्स सक्रिय है, कार्य को करने वाला है, वी मेक द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, तो हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। इफ आवर सब्जेक्ट इज पैसिव, अगर हमारा सब्जेक्ट पैसिव है, इट मीन्स निष्क्रिय है, यानी उसने कार्य को अंजाम नहीं दिया है, और या फिर कांट परफॉर्म एक्शन, या फिर उसने एक्शन को नहीं किया या एक्शन वो नहीं कर सकता, द सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस हमारा किस में बनेगा, जी हाँ, पैसिव वॉइस में बनेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है, जी हाँ, आपको केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब पे ही ध्यान देना है। अगर आप उस क्रिया को ऐसा सब्जेक्ट देते हो जिसने कार्य को नहीं किया है, फिर भी आप उसको सब्जेक्ट देते हो, उसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हो, तो हमारा सेंटेंस पैसिव में बनेगा। अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट को रखा है जिसने कार्य किया है, एक्टिव है, सक्रिय है, तो हम सेंटेंस भी किस में बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में ही बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसके। आपके सामने लिखा हुआ है चेंज ऑफ वर्ब्स, वर्ब का परिवर्तन। देखिए बचपन से हम लोग इन सब चीजों को पढ़ते हैं, हमने काफी सारी चीजें रटी हुई हैं। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का चेंज हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव क्या है, इन दो चीजों पर ही टिका हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब। इट मीन्स वर्ब देखते ही आपको पता पड़ जाएगा कि आपके सब्जेक्ट ने कार्य किया है या नहीं किया है। अगर एक्टिव वॉइस की वर्ब है, इट मीन्स आपके सब्जेक्ट ने कार्य किया है। अगर पैसिव वॉइस की वर्ब है, इट मीन्स आपके सब्जेक्ट ने कार्य नहीं किया। तो वर्ब का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्टिव पैसिव में। देखिए एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं या पैसिव से वापस एक्टिव बनाते हैं तो हम वर्ब का रूप बदलते हैं। किस तरह से रूप बदलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। एक्टिव में अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में हम क्या लगा देंगे, जी हाँ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वापस से अगर आपको पैसिव से एक्टिव आना है तो वापस इसको हटा करके हम किस में आ जाएंगे, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इज एम आर अगर है तो उसके साथ इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव प्लस बीन लगा करके हम लोग पैसिव वॉइस बना देते हैं। सेकेंड फॉर्म अगर आपके पास है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वॉज वर्ब अगर है आपके पास तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और अगर आपके पास मॉडल्स हैं, देखिए कोई सा भी मॉडल हो सकता है, कैन है, कुड है, मे है, मस्ट है, ऑट टू है, हैड बेटर है, शुड है, ये सारे मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को अपने बाद में क्या चाहिए, देखिए मॉडल्स तो अपने बाद में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, हमने मॉडल्स करते समय बात की थी। लेकिन पैसिव वॉइस को क्या चाहिए हमेशा, जी हाँ पैसिव तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चलता है। इसलिए अब मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए मॉडल को फर्स्ट फॉर्म के तौर पे हम लोग क्या दे देते हैं बीच में, जी हाँ बी का यूज कर देते हैं। मॉडल के बाद में बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे दे देते हैं। लेकिन पैसिव को थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए बाद में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जितने भी मॉडल्स आपके पास हैं जब पैसिव में बदलेंगे तो उनके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। देखिए सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके। एक सेंटेंस आपके सामने है, मिस्टर शर्मा टॉट इंग्लिश। मिस्टर शर्मा जो है वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ मिस्टर शर्मा हमारा क्या है, सब्जेक्ट। टॉट हमारा क्या है, जी हाँ वर्ब। क्या पढ़ाते थे, जी हाँ इंग्लिश पढ़ाते थे, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस एक्टिव की है या पैसिव की है, जी हाँ क्रिया हमारे पास एक्टिव की है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में ही होती है। इट मींस अब हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, एक्टिव है, क्योंकि हमने इसको क्रिया कैसी दी है, जी हाँ एक्टिव की दी है। एक्टिव की क्रिया देने का मतलब सब्जेक्ट ने कार्य किया है। और सेंटेंस में चेक कीजिएगा सब्जेक्ट हमारा कार्य कर भी रहा है। मिस्टर शर्मा टॉट इंग्लिश, मिस्टर शर्मा जो थे अंग्रेजी पढ़ाते थे। पढ़ाने का काम हमारा कौन करता था, सब्जेक्ट ही करता था। सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अब हम इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जी हाँ पैसिव बनाते समय हमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, पैसिव ही हमें सब्जेक्ट चाहिए। ऐसी वस्तु, ऐसा इंसान जिसने कार्य नहीं किया है वही हमें सब्जेक्ट के रूप में चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा क्या है, जी हाँ इंग्लिश ही हमारा पैसिव है, तो इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट का स्थान दे देंगे। इंग्लिश हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब अंग्रेजी खुद पढ़ाती है, अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है, जी हाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो अब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जब पैसिव में बदलती है तो क्या होता है, जी हाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। इंग्लिश हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा, जी हाँ वॉज। इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी किसके द्वारा, बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के द्वारा। अब हमारा ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। मीनिंग चेक कर लीजिएगा, मीनिंग दोनों का ही क्या है, सेम है। मिस्टर शर्मा टॉट इंग्लिश, मिस्टर शर्मा अंग्रेजी पढ़ाते थे। इसी चीज को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, इंग्लिश जो है मिस्टर शर्मा के द्वारा पढ़ाई जाती थी। मीनिंग दोनों का ही सेम है, सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बदला है, कहने का एक तरीका बदला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।